लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही देखकर ईरान सहम गया है। ईरान को अब खुद पर भी इजराइल के हमले का डर सता रहा और इस सूरत में अब उसे बचने का एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है परमाणु बम। खबर है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की तैयारी तेज कर दी है, जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट और बढ़ गई है। क्या है ईरान का प्लान, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इजराइल के आसमानी प्रकोप से दहला लेबनान। नसरल्लाह की हाहाकारी मौत से सदमे में ईरान। क्या अब इजराइल का अगला टारगेट होगा ईरान? क्या ईरान ने बनाया बचाव का परमाणु प्लान? इजराइल ने ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सबसे बड़े संगठन हिजबुल्लाह की कब्र खोद दी है। इजराइल की एयरफोर्स लगातार लेबनान में हवाई हमलों से हिजबुल्लाह को तबाह करने में जुटी है। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने और उसके आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। लेकिन इजराइल की मुश्किल ये है कि ईरान के IRGC का सपोर्ट हिजबुल्लाह को मिल रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट अब ईरान है। इसकी वजह है इजरायली PM नेतन्याहू का ईरानी जनता के नाम वीडियो संदेश, जिसमें नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दे दी है और कहा है कि ईरान के लोग जिस सरकार के अधीन हैं, इजराइल जल्द ही उनको उस कैद से आजाद कराएगा। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. नेतन्याहू इससे पहले भी UN में ईरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने हमला किया तो ऐसा पलटवार होगा कि दुनिया देखेगी। बताया जा रहा है कि इजराइल की इन धमकियों से ईरान सहम गया है। इजराइल जिस तरह आक्रामक है, उससे ईरान को हमले का डर सता रहा है। इसलिए अब ईरान में जिस मांग ने जोर पकड़ ली है, वो है परमाणु बम बनाने की मांग। जी हां, ईरान ने अब परमाणु बम बनाने की कवायद तेज कर दी है। ईरान को लग रहा है कि परमाणु बम ही उसे इजराइल के कहर से बचा सकता है। परमाणु बम होने पर अमेरिका भी उस पर सीधा हमला नहीं कर पाएगा। खबर है कि ईरान के पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली ने इजराइल को परमाणु बम से जवाब देने को कहा है। जलीली समर्थक कट्टरपंथियों ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम तेज करने को कहा है। साथ ही राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन से होर्मुज जल डमरू मध्य का रास्ता पश्चिमी जहाजों के लिए रोकने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ईरान के कट्टरपंथी जमू चाहते हैं जिस तरह यमन ने बाब अल मंडाब जल मडरू मध्य पर कब्जा कर लिया है, उसी तरह ईरान को भी होर्मुज पर कब्जा कर लेना चाहिए और परमाणु बम बनाकर इजराइल और अमेरिका को धमकाना चाहिए। माना जा रहा है कि नसरल्लाह के खात्मे के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी भी खुफिया जगह पर छिप गए हैं, जिसका मकसद कुछ बड़ा हो सकता है। आशंका है कि खामेनी अब परमाणु हथियारों के विकास को खारिज करने वाले पुराने फतवे या धार्मिक आदेश को रद्द कर सकते हैं। अगर किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान ने आगे बढ़ा लिया और उसने कुछ परमाणु हथियार डेवलप कर लिए और उनका उपयोग कर दिया, तो निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट एक बहुत खतरनाक जगह बन जाएगी। इस समय मिडिल ईस्ट को अगर कोई बचा रहा है तो सिर्फ ये काउंटर बैलेंसिंग की जो चीज़ें हैं, इजराइल ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहा है, ईरान इजराइल पर अटैक नहीं कर पा रहा, इनफैक्ट एक दूसरे को साथ वो काउंटर बैलेंस कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर बन जाने की दशा में ईरान बिल्कुल नहीं हिचकेगा एक बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर करने से। ईरान के लिए परमाणु बम बनाना ज्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बम ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA पहले ही अपनी रिपोर्ट में खुलासा कर चुका है कि ईरान यूरेनियम का 84% तक संवर्धन करने में कामयाब हो चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% या उससे थोड़ा कम होना ही काफी है। ईरान हर महीने 9 किलो यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है। ईरान के पास हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का बड़ा भंडार है।
सीएनएन भी कह चुका है कि ईरान के पास रिकॉर्ड समय में परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी ढांचा भी मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने 6 जगह पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं, लेकिन इसमें से 2 सबसे बड़े अहम साइट हैं। इसमें पहली है नाताज और दूसरी है फोर्डो। ये दोनों ईरान की भूमिगत साइट हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ ईरान सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धित करता है। मतलब कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इतना ही नहीं, ईरान लगातार ऐसी मिसाइलों और हथियारों का टेस्ट भी कर रहा है जिनमें वो परमाणु वॉरहेड फिट कर सके। इन हथियारों में पहली है फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करती है और 1400 किलोमीटर दूर किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। दूसरी मिसाइल है ईरान की खुर्रम शहर 4। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला करती है। मतलब साफ है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो इन हथियारों की मदद से वो परमाणु हमला करने में सक्षम होगा। यानी ईरान अब परमाणु बम से खुद ही को बचाने का रास्ता खोज रहा है, इसी प्लान में जुटा है। लेकिन उसकी मंशा अमेरिका और इजराइल पूरी नहीं होने देंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।